नमस्कार मित्रों, मैं इंदु पंडिता PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम बेंगलोर से पुनः आपका स्वागत ऑडियो नंबर 2 में करती हूँ। अब तक हमने ये जाना कि लॉब्संग रंपा ने अपना अमूल्य ज्ञान दुनिया को अपनी पुस्तकों के द्वारा दिया। इन्हीं पुस्तकों में से हम उनकी एक पुस्तक द हर्मिट के ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पेज नंबर 2 की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, इस पेज पर एक चित्र बना है जो एक अंडे के आकार की भांति है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र किसी कुल या पीठ का प्रतीक चिन्ह है। इस चित्र की बाउंड्री पे यानी इसके घेराव पर तिब्बतियों की जपमाला जो 108 मनकों से बनी होती है नज़र आ रही है। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात से अवगत कराना चाहती हूँ। वो ये है, गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान जिस भाषा में दिया उसे पाली भाषा कहते हैं और उनके द्वारा कहे गए शब्दों का अनुवाद 108 पुस्तकों में संग्रहित किया गया। कुल चिन्ह में 108 मनकों वाली माला इन्हीं 108 पुस्तकों का प्रतीक है। तिब्बती भाषा में इस संग्रह को कंगयूर कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस व्यक्तिगत कुल चिन्ह वाले चित्र जो एक अंडाकार या हम उसे एक ढाल का नाम भी दे सकते हैं, ढाल की भांति दिख रहा है, उसका वर्णन देती हूँ। इस ढाल में हम ऊपर वाले भाग में 2 आक्रामक साइमीज बिल्लियों के चित्र देख रहे हैं जो एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और एक जलती हुई मोमबत्ती को पकड़े खड़ी हैं। ढाल के ऊपरी बाहिने हाथ की ओर एक पोतला का चित्र बना है। हाँ दोस्तों, पोतला तिब्बती भाषा में उस महल को कहते हैं जहाँ दलाई लामा शरद ऋतु में रहा करते थे। आगे ढाल के दाहिने हाथ की ओर तिब्बतियों के प्रार्थना चक्र का चित्र नजर आ रहा है। अब दोस्तों, इसी चित्र के निचले भाग की ओर चलते हैं। नीचे की ओर ढाल के बाहिने हाथ की तरफ पुस्तकों के चित्र हैं जो लेखक और कथाकार की प्रतिभा का प्रतीक हैं। ढाल के दाहिने हाथ की ओर एक क्रिस्टल बॉल है जो गुप्त विज्ञान का प्रतीक है। अब हम ढाल के बाहर वाले हिस्से नीचे बाहर वाले हिस्से की ओर चलते हैं जहाँ पे लॉब्संग रंपा का एक आदर्श वाक्य लिखा है जो इस प्रकार है, मैंने एक ज्योति जला दी। तो मित्रों, ये था उस कुल चिन्ह का वर्णन जो पेज नंबर 2 और 3 पे लिखा था। अब हम आगे पेज नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इस पेज पर लॉब्संग रंपा इस पुस्तक के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स,
लॉब्संग रंपा कहते हैं, मैं इस पुस्तक का लेखक ये कहता हूँ कि ये पुस्तक केवल सच पर आधारित है। कुछ लोग जो भौतिकवाद में फंस गए हैं इसे एक उपन्यास समझ सकते हैं। विश्वास या अविश्वास चुनाव आपका है, जो आपके विकास की स्थिति के अनुसार ही होगा। मैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए या इसके बारे में किसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये पुस्तक और मेरी सब पुस्तकें सच पे आधारित हैं। लॉब्संग रंपा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऑडियो नंबर 3 में। नमस्कार।